अरसलान, अब एक मिनट मेरी बात सुनोगे? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है ना? अरसलान, तुम्हें शाहिद की कुछ खबर है? तुम्हारा उससे कोई भी राब्ता हुआ हो या उसका फोन आया हो? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताओ। क्या हुआ अरसलान, तुम क्या सोचने लगे? तुम्हारा उससे कोई भी राब्ता हो तो? एमन, वो तो दुबई की जेल में है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ। वो भी मेरे बार बार पूछने के बाद उसकी वालिदा ने बताया कि उसके वालिद ने सख्ती से मना किया हुआ है किसी को भी बताने के लिए। मगर क्यों? क्या जुर्म किया था शाहिद ने? उसके अब्बा दुबई में स्मगलिंग का सामान भेजा करते थे। वो बात बेचारे शाहिद को मालूम ही नहीं थी कि उसके बैग में क्या कुछ रखा हुआ। वो तो जब पकड़ा गया तब जाकर मालूम हुआ उसके बैग में क्या क्या है। उसके बाद तो तुम जानती हो उसके साथ क्या होना था। उसको दुबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और अब वो आर यू ओके? ये तो है ना? वकार, वकार सुनो। जब देखो कहीं ना कहीं जा रहे होते हो। यहाँ आकर भी ऐसा लगता है जैसे घर में सब है, बस तुम ही नहीं हो। ज़ुबी, तुम्हें मुझसे कोई काम है, कोई बात करनी है, जल्दी बताओ। मुझे कहीं जाना है, मुझे हमदान से मिलना है। देखा, तुम्हारा हमेशा यही होता है। हमदान के लिए टाइम है तुम्हारे पास, मगर मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ मेरे साथ जाओगे। कैसी बातें कर रही हो? मेरा जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? मुझसे ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम नहीं जा रहे। अच्छा ना, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा, आज नहीं लेके जा सकता। अभी आई हैव टू गो। अच्छा, तुम जा कहाँ रहे हो? देखो ज़ुबी, तुम्हारे डैड का मेरे बाबा की कंपनी पे बहुत सारा कर्जा है और हमदान मुझे एक अच्छे इन्वेस्टर से मिलवा रहा है, इसलिए मुझे जाना है। वकार, तुम भी ना, ये भी कुछ परेशानी वाली बात है। तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं डैड से बात करूंगी, वो तुमसे पैसे नहीं लेंगे, इसीलिए तुम्हें कहीं जाने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है, ये तुम्हारे डैड और मेरे बाबा के बीच का मामला है। और कैसे नहीं वो पैसे वापस करेंगे? वो जरूर पैसे वापस करेंगे। आखिर उनका बहनोई और साले का रिश्ता है, और बहन के शौहर से पैसे उधार लेके वापस ना करना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे जाना होगा। वकार, आप चाबी भूल गए थे। थैंक यू। क्या हुआ? नहीं रोक सकी? मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं जिनसे तुम मेरे शौहर को खरीदने की कोशिश भी कर रही हो, लेकिन शायद एक बात तुम नहीं जानती। ये जो प्यार और पैसे की लड़ाई है ना, इसमें शिकस्त हमेशा पैसे की हुई है। तुम भी हारोगी। कह चुकी, हो गया लेक्चर पूरा। अब मेरी सुनो। जिसके पास पैसा हो और उसे उसका इस्तेमाल भी आता हो, वे सामने जो भी हो, जैसा भी हो, कभी हारते नहीं है। और जहां बात है प्यार की, तो ए मोहब्बत की देवी, प्यार तो मैं भी करती हूँ वकार से। मेरे पास पैसा भी है, ये वही पैसा है जिसकी खातिर वकार तुम्हें पहले छोड़ चुका है। अगर भूल गई हो तो याद दिला दूं, तुम्हारा 50 लाख हक में है। बेटा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि
तुम्हें ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी मुझे याद है, मगर मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे ये काम बहुत जल्द करना है। तुम्हारे डैडी का फोन आया था। वो कह रहा था कि मेरी बेटी ज़ूबी को अपनी बहू बनाने में अब देर मत करना। और क्या कहा डैड ने? और क्या कहना था, धमकी दी, अपने पैसे मांग रहा था और कह रहा था तुम्हें अपनी बहू बनाने में देर की तो वो अपने पैसे की वापसी के लिए कोई और रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। मामू जान, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं कहा तुम्हारे डैड ने। तो अब आपका क्या प्लान है? आप क्या करेंगे? सुबी, शायद तुम ये नहीं जानती कि फरमान विरसा के ताया का बेटा है और बचपन से उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी शादी विरसा से हो। लेकिन वकार को देखते ही विरसा के घर वालों का इरादा बदल गया। लेकिन वो लड़का अब तक अपनी महरूमी को नहीं भूला, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो इस ताक में है कि कब उसे मौका मिले और वो वकार से अपनी विरसा को छीन कर ले जाए। देखो, सारा काम वही लड़का करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरह हमारे सर से ये मुसीबत टल जाएगी। वकार अल-ऐलान तो नहीं कहता, लेकिन वो उस लड़की से मोहब्बत करता है। जब फरमान अपना काम कर रहा हो तो उस वक्त तुम्हें कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है कि जिसे देखकर वकार का रिएक्शन बर्फ जैसा हो। आप फिक्र ना करें मामू जान, मैं बहुत जल्द बिरसा को ये बावर कर दूंगी कि वकार उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता।